यूक्रेनी पोस्ट पर रूस का बारूदी प्रहार। एमएलआरएस से यूक्रेनी पोस्ट पर दागे गए हैं रॉकेट। अवदीवका में कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह हुए हैं इस हमले में। वोस्तोक में रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट का एक्शन। यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाई मिसाइल। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट ने किस तरह से मिसाइलों की बारिश की, ये देखिए तस्वीर। और यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने गिरा रूसी ड्रोन। रूस ने यूक्रेन पर गिरा था ड्रोन, किया था ड्रोन हमला। स्ट्रेला सिस्टम से यूक्रेन ने गिरा ड्रोन। वॉरजोन से खबर है, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की ताबड़तोड़ गोलाबारी। यूक्रेनी हमले में रूस का एमएलआरएस पूरी तरह से तबाह हुआ। अगली बड़ी खबर, समंदर में रूस की नेवी का युद्धाभ्यास। रूसी सेना ने समंदर में बरसाए गोले, वॉरशिप और हेलीकॉप्टर से ड्रिल। 14 मार्च को पोलैंड और रूस के कैलिनिनग्राड के बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे कुछ ही घंटों में विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। इस घटना की वजह से रूस पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू करने का आरोप लगा। लंदन, वार्सा, पेरिस, बर्लिन, वॉशिंगटन में हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी, क्योंकि रिपोर्ट यह भी आई कि पुतिन ने नेटो बॉर्डर पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए। उधर रूस को खतरा मानने वाले देश भी तैयारी में जुट गए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। A lot of men in the air today, people. Second platoon is moving to rendezvous near your location. They're on the way. We can't take that building without some air support. 14 मार्च, पोलैंड का सिमानी एयरपोर्ट। रनवे से एक विमान ने टेक ऑफ किया। उड़ान के 13 मिनट बाद एयरक्राफ्ट रूस के कैलिनिनग्राड क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने लगा। विमान की ऊंचाई थी 27,000 फीट। तभी विमान के कॉकपिट में चल रहे सभी सिस्टम अचानक बंद हो गए। कॉकपिट के सारे सिस्टम बंद होते ही विमान के अंदर डर फैल गया। लंदन के रॉयल एयरफोर्स बेस नॉर्थहोल्ट के रडार से अचानक एक विमान गायब होने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद लंदन, वार्सा, वॉशिंगटन, पेरिस, बर्लिन में एक साथ घंटियां बजने लगी। सभी देशों के रक्षा मंत्रालयों को अलर्ट कर दिया गया।
सूचना दी गई कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का विमान फैल्कन 900 का सिग्नल मिलना बंद हो गया है। 1824, turn left heading 225. कई नेटो देशों में एक साथ स्पेशल अलर्ट जारी कर दिए गए क्योंकि ये कोई मामूली विमान नहीं था और इसके अंदर कोई मामूली शख्स भी नहीं था। इस प्लेन के अंदर थे यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्री ग्रैंड शैप्स, जो नेटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का मुआयना करने लंदन के एयरफोर्स बेस नॉर्थहोल्ट के लिए उड़े थे। लंदन का कहना है कि ग्रैंड शैप्स के विमान पर हैक अटैक किया गया। यह हैक अटैक रूस ने कैलिनिनग्राड बेस से किया। 30 मिनट तक विमान का जीपीएस कम्युनिकेशन नेविगेशन सिस्टम बंद रहा। 30 मिनट तक विमान फेल सेफ सिस्टम के जरिए उड़ान भरता रहा। कैलिनिनग्राड की रेंज से बाहर निकलकर विमान सामान्य हालात में लौटा। रूसी एयरफोर्स पर यूके के रक्षा मंत्री का विमान हैक करने का आरोप लगा है और दावा है कि रूस पहले भी ऐसा करता रहा है। यूके के रक्षा मंत्री का विमान 30 मिनट के लिए रडार से गायब रहा और इन 30 मिनट के भीतर महायुद्ध की आशंका बहुत ज्यादा तेज हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने कहा है कि रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू कर दिया है और अब खतरा सर पर मंडराने लगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ये साफ कर दिया है कि अब अपने लिए सीमाएं तय करने का समय नहीं, बल्कि रूस को हराने के लिए प्रयास करने का समय है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने डिप्लोमेटिक बयान से यह भी संकेत दिए हैं कि युद्ध उनकी जमीन से दूर नहीं और फ्रांस की आत्मरक्षा के लिए सभी विकल्प खुले हैं। पश्चिमी खेमे और रूस के बीच बिगड़ते हालात संकेत दे रहे हैं कि नेटो रूस की जंग बहुत दूर नहीं है और पुतिन ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के राष्ट्रपति के विशेष आदेश पर बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की नई खेप भेजी गई है। नए हथियार नेटो सीमा के नजदीक किसी सीक्रेट लोकेशन पर तैनात हो चुके हैं। पुतिन के मित्र बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी नेटो पर हमले की तैयारी कर ली है। और बेलारूस की जमीन से नेटो सीमा पर परमाणु हथियार तैनाती के साथ साथ टैंक और सेना भी तैनात कर दी गई है। बेलारूस की 19th गार्ड्स मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने टैंक लिथुआनिया की सीमा पर पहुंचा दिया है। यह तैनाती 14 मार्च की देर रात को की गई। बेलारूस ने ओशमाइनी स्टेशन के नजदीक ये तैनाती की है। अब रूस बेलारूस की फौज लिथुआनिया सीमा से महज 14 किलोमीटर दूर है। इन सैनिकों और टैंकों को विशेष ट्रेन से लिथुआनिया सीमा के करीब पहुंचाया गया है। रिपोर्ट है कि विशेष ट्रेन की 4 बोगी में सैनिक थे और 42 बोगियों में हथियार भरकर भेजे गए। छोटे हथियार के साथ साथ T-72B टैंक, BMP-2 सैन्य वाहन भी पहुंचाए गए। रूस और बेलारूस मिलकर नेटो के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कह दिया है कि अगर रूसी राष्ट्रपति की चेतावनी को अनदेखा किया गया तो परमाणु युद्ध अटल है। व्लादिमीरोविच पुतिन। फरवरी में भी रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर अस्तित्व पर खतरा हुआ तो रूस हर तरह के हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब रूस के खिलाफ रणनीति बनाने का केंद्र बर्लिन बनने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बर्लिन पहुंच रहे हैं। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क भी बैठक में शामिल होंगे।
यूक्रेन ने जर्मनी से कहा है कि उसे युद्ध लड़ने के लिए सहयोग की जरूरत है और हथियारों के सहयोग से आगे बढ़ने की जरूरत है। यूरोप के कई देश हैं जो यूक्रेन के बाद रूस को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और जर्मनी भी उनमें से एक है। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर रूस को रोका नहीं गया तो दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन 4 ऐसे देश हैं जो पुतिन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और इस खतरे से निपटने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति बर्लिन में मंथन करने वाले हैं। बर्लिन में मैक्रो, टस्क और ओलाफ शोल्स की मुलाकात है। तीनों नेता यूक्रेन को सहयोग देने पर चर्चा करेंगे। इस बात पर विचार किया जाएगा कि यूक्रेन की मदद के लिए किस स्तर तक जाया जाए। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि बर्लिन की बैठक में रूस के खिलाफ नेटो देशों की एक टास्क फोर्स पर विचार किया जा सकता है। फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी मिलकर रूस के खतरे पर चर्चा करेंगे। ऐसे देशों की लिस्ट बनाई जाएगी जो रूस को खतरा मानते हैं। इन देशों को मिलाकर एक टास्क फोर्स तैयार करने का प्लान शुरू हो सकता है। ये टास्क फोर्स रूस पर हमला करने की योजना बनाएगी। नेटो देशों का यह गठबंधन आने वाले समय में रूस से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है और जंग छिड़ी तो यूरोप में पहले से बड़ा और महाविध्वंसक बारूदी अंधड़ चल निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 10 साल पहले पुतिन ने अपने साम्राज्य का विस्तार यूक्रेन के क्रीमिया से किया और अब नेटो ने पुतिन के कब्जे के इस शहर को आजाद कराने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन की क्रीमिया विजय ही शांति का रास्ता है, यानी क्रीमिया पर जंग का नया फेज शुरू होने वाला है और यूक्रेन को मिलने वाले नए हथियार ऐसे हैं जो रूस के लिए महाविध्वंसक साबित होंगे। देखिए क्रीमिया की जंग कैसे काला सागर को जलाने वाली है। क्रीमिया ही वो रण क्षेत्र है जो रणभूमि से दूर भी है और जहां रूस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। – 2014 में रूस ने इस शहर पर कब्जा जमाया और सेवेस्तोपोल में रूसी नौसेना का ब्लैक सी नेवल फ्लीट तैनात कर दिया गया। यूक्रेन ने 2022 में युद्ध छिड़ने के बाद क्रीमिया पर पलटवार शुरू किए और तब से अब तक रूस के कई युद्धपोत और एक सबमरीन काला सागर में जल समाधि ले चुके हैं। अब नेटो ने यह तय कर लिया है कि पुतिन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस का क्रीमिया कनेक्शन काटना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि क्रीमिया यूक्रेन को वापस मिलना चाहिए। यूक्रेन की क्रीमिया विजय ही शांति का रास्ता है। क्रीमिया विजय के लिए नेटो ने 3 स्तर का प्लान तैयार किया है। पहला है समुद्री हमलों के लिए USV यानी समुद्री ड्रोन का उत्पादन बढ़ाना। दूसरा है क्रीमिया पर मर्सनरी हमले बढ़ाना और तीसरा है क्रीमिया पर हमलों के लिए अत्याधुनिक हथियार भेजना। क्रीमिया में ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर कामयाब हमलों के पीछे यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन ही है। यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत पर सबसे ज्यादा हमले इन्हीं ड्रोन से किए हैं। अब नेटो देश यूक्रेन के इन सी बेबी ड्रोन हमलों को तेज करने के लिए ड्रोन सप्लाई बढ़ाने वाले हैं ताकि रूस को क्रीमिया के सागर तट से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़े।
रूस के क्रीमिया से पीछे हटते ही यूक्रेनी मर्सनरी गुटों से हमले बढ़ा देगा। इनको रूस के क्रीमिया सैन्य बेस पर हमलों का टारगेट दिया जाएगा। क्रीमिया पर हमले रोकने के लिए रूस मिसाइलों या ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन को अत्याधुनिक लेजर हथियार दिए जाने पर विचार हो रहा है। ब्रिटेन ने हाल ही में नया लेजर इंटरसेप्टर हथियार बनाया है। नेटो देश मांग कर रहे हैं कि ब्रिटेन इस हथियार को यूक्रेन में तैनात करके टेस्ट कर सकता है। संभावना यह है कि जल्द ही ये हथियार यूक्रेन पहुंच सकता है। इस हथियार का नाम ड्रैगन फायर है। ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। इससे निकलने वाली लेजर बीम टारगेट को काट देती है। ये फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है। ये प्रकाश की गति से टारगेट पर हमला करता है। इससे तेज चलने वाला हथियार धरती पर नहीं है। ड्रैगन फायर मिलने के बाद यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। अभी एयर डिफेंस सिस्टम से महंगी मिसाइलें फायर करनी पड़ती हैं। ड्रैगन फायर चलाने के लिए केवल बिजली की जरूरत होगी। यह हथियार युद्ध की दिशा पलट सकता है। यूक्रेन को यह हथियार मिला तो क्रीमिया की जंग विध्वंसक होनी तय है और नेटो चाहता है कि पुतिन के साम्राज्यवाद वाले पहले कदम को पीछे हटाने के लिए क्रीमिया जीतना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्रीमिया पर हमलों का तिहरा प्लान तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं और इसी के साथ यूक्रेन का महाविध्वंस भी शुरू हो गया है। यूक्रेनी सेना और रूस में दाखिल हो चुके उसके एजेंट ने रूस के आधा दर्जन शहरों में ऐसा विस्फोट किया कि क्रेमलिन दहल गया। रूस में घुसे यूक्रेनी एजेंट इस वक्त रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। रूसी सुरक्षा एजेंसियां यूक्रेनी जासूसों की तलाश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस की धरती पर अब नई लड़ाई शुरू हो गई। रूस के शहरों में यूक्रेन के जासूस घुस गए। यूक्रेन के यही जासूस अब रूस के अंदर हमले कर रहे हैं। रूसी शहरों में भड़की ये आग इसी बात की गवाही दे रही है। एक तरफ यूक्रेनी फोर्स रूस में ड्रोन हमले कर रही है तो दूसरी तरफ रूस में घुस चुके यूक्रेन के एजेंट विस्फोट कर रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूक्रेनी फोर्स इन्हीं ठिकानों पर हमले कर रही है। रूस के सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, पावर स्टेशन और ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 15 मार्च 2024 इसी तारीख को रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुए हैं। लिहाजा यूक्रेन ने इस दिन रूस की धरती को बारूदी बारिश से नहला दिया। रूसी सैन्य और एनर्जी ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं उसे यूक्रेन रूस के अंदर घुस चुके अपने एजेंट के जरिए करवा रहा है। यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों ने खतरनाक साजिश के तहत रूस के बेलगोरोद में घुसपैठ करने की कोशिश की। यूक्रेनी सेना की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। घुसपैठ कर रहे उसके 195 सैनिक मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो भी जारी किया है। ये उन यूक्रेनी सैनिकों के हथियार हैं जो रूस में घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए। ये बात सही है कि यूक्रेनी सेना की घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन एक सच ये भी है कि दर्जनों सैनिक रूस के अंदर दाखिल होने में कामयाब भी हो गए। रूस के अंदर पहुंचे ये वही यूक्रेनी जवान हैं जो अब हाथ लगाकर जगह जगह हमले कर रहे हैं।
रूस के कलुगा में यूक्रेनी फोर्स ने ऑयल रिफाइनरी पर 3 ड्रोन हमले किए। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लगी। तवेर में यूक्रेनी सेना ने विस्फोट किया तो एक बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। उरुल में यूक्रेन ने रूसी सेना के उस ट्रक को उड़ा दिया जो हथियार लेकर जा रहा था। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड गन को तहस नहस कर दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना के सैन्य वाहन को जला दिया। लीबन में यूक्रेन ने रूसी सेना के 2 BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को भस्म कर दिया। ओडेसा में यूक्रेन ने रूसी सेना के एक कॉलम को खत्म कर दिया। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूस के 2 हॉवित्जर तोप को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना ने सबसे विध्वंसक हमला रूस के बेल्गोरोद, कुर्स्क और कलुगा में किया। इन तीनों जगहों पर यूक्रेन के ड्रोन सेना ने धावा बोला। और यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे के अंदर रूस में कितना बड़ा विस्फोट किया है, इस विस्फोट में रूसी सेना को कितना चोट पहुंचा है, अब इसे भी समझिए। रूस के तवेर में यूक्रेन के हमले में एक अपार्टमेंट और गैस स्टेशन जल गया और बेल्गोरोड में यूक्रेन ने इतना भीषण हमला किया कि यहां आपातकाल लग गया। यूक्रेनी हमले में रूस का कमांड सेंटर और हथियार गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के पावर स्टेशन और गैस पाइपलाइन पर अटैक किया है। कलुगा में रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने 3 ड्रोन दागे और विस्फोट के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। और उधर उरूल में यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करने की कोशिश की तो पॉम इलाके में रूस के ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइन पर धावा बोला गया। यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर इस वक्त रूस के सैन्य और एनर्जी ठिकाने हैं। यूक्रेन इन्हीं को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटा जा सके। यूक्रेन ने बेल्गोरोद और कुर्स्क में इतना भीषण हमला किया कि इन दोनों शहरों में आपातकाल लग गया। बेल्गोरोद में तो सभी शॉपिंग सेंटर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है ताकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक में बड़ी तादाद में लोग मारे ना जाएं। यूक्रेन ने रूस की धरती पर यह हमला उसी दिन किया जिस दिन वहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हुई। इस बात से बौखलाई रूसी सेना ने भी पलटवार किया। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के 10 शहरों पर हमले कर रही है। डोनेत्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेन की इन्फेंट्री यूनिट को खत्म कर दिया। डिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने बड़ा हमला किया। अटैक में 1 दर्जन यूक्रेनी सैनिक मारे गए। सूमी में रूस ने एक साथ 11 जगहों पर ड्रोन हमले किए। यहां भी कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रूस ने अवदीव्का में ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। यूक्रेन के विनित्सिया में रूस ने एक अपार्टमेंट पर मिसाइलें बरसाई। 3 लोग मारे गए, कई जख्मी हो गए। आधी रात को रूस ने यूक्रेन पर 8 मिसाइलें और 27 ड्रोन दागे। यूक्रेन का दावा है कि उसने सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार बारूदी वर्षा कर रही है, लेकिन सच ये है कि 24 घंटे के वार पलटवार में सबसे ज्यादा नुकसान रूस का हुआ है। रूस के लिए खतरा अब और बढ़ गया है। रूस के अंदर यूक्रेनी सैनिक और जासूस घुस चुके हैं। ये रूसी शहरों में ब्लास्ट कर रहे हैं। अगर रूस इन्हें जल्द नहीं पकड़ पाया, अगर पुतिन इस खतरे से नहीं निपट पाए, तो इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।